हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिश्रा आप लोगों का हियर इज़ ऑल चैनल में वेलकम बैक करता हूँ। जैसा कि हम लोग कंबशन फ्लेम चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने ध्यान में दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा, जैसे कंबशन के टर्म्स जो कि हम पढ़ने के समय पे यूज़ करते हैं, फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, कंबशन होने के लिए किस किस चीज़ कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कंबशन के टाइप्स, फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम्स, फ्यूल्स। हम फ्यूल्स के टाइप पढ़ रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिक्विड फ्यूल्स ऑफ लाइक जैसे एलपीजी फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, kerosene, bench, alcohol. These are all the types of liquid fuels, which these have a volatile liquids which produce combustible vapor. ये लोग जलने के बाद एक combustible vapor को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट होता है गैसेस फ्यूल्स। Gaseous fuel is a mixture of combustible gases containing gaseous fuel. ये गैसेस की मिक्सचर है जो कि गैसेस फ्यूल्स को कंटेन करते हैं, लाइक सीएनजी, नेचुरल गैस, कॉल एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल फ्यूल। आइडल फ्यूल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूजफुल फ्यूल्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं उन्हें देखते हैं। Characteristics of an ideal fuel should be cheap and easily available. वो फ्यूल जो कि बहुत ही सस्ता हो, और बहुत ही सस्ता नहीं, सस्ता हो और जो कि इजीली अवेलेबल हो, यानी कि हम जहाँ पे भी चाहें वो हमें मिल जाए, हर एक पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस पे, पेट्रोल पंप पे। फ्यूल शुड बी इजीली स्टोर। हम उस फ्यूल को इजीली कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, उसे हम कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसे हम कहीं पे भी सेफली ले जा सकते हैं। फ्यूल शुड हैव द हाई कैलोरीफिक वैल्यूज़। उस फ्यूल के पास हाई कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती हैं। इट शुड प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, वो फ्यूल्स जो कि स्मॉल अमाउंट में रेसिड्यूज को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक एसेस एंड स्मोक्स। It should not cause pollution and burning. It should not cause pollution and burning. See, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दिस लाइन आप जो देख रहे हैं, नंबर 5, फर्स्ट, as we know, there is nothing which have advantage and that do not have disadvantage. हमें ये पता है कि कुछ भी चीज़ है, अगर उसका कुछ एक एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी हमारे पास है। तो ऐसा नहीं है कि ये आइडल फ्यूल्स पॉल्यूशन नहीं करेंगे, बर्निंग नहीं करेंगे, बट वी कैन से इन लेस अमाउंट इन comparison to other fuels. These fuels produce less amount of pollution and burning, but we can't say this will never pollute, never just produce pollution. ये हम कहीं नहीं सके कि पोल्यूशन नहीं करेंगे यहाँ पर छोटे अमाउंट में, लेस अमाउंट में। इफ द फ्यूल शुड बी बर्न एट लो विथ कंट्रोल कंबशन। हम जिस फ्यूल को लो में जला सके, जिसे जो कि कंट्रोलेबल, हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्यूल इफिशियंसी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल्स की जो कैलोरीफिक वैल्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी फ्यूल्स होगा वो जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हर एक फ्यूल्स के डिफरेंट अमाउंट हैं इसके बर्निंग और हीटिंग प्रोड्यूस करने के। जैसे कि कोई भी फ्यूल अगर जलता है तो जलने के बाद कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है, स्मोक, ऐश, हीट, बर्न। तो कोई लेस अमाउंट में करता है तो कोई ज़्यादा अमाउंट में। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन complete combustion of 1 gram of a fuel is called its calorific value. कोई फ्यूल, किसी फ्यूल के 1 ग्राम जलने पर जो कंप्लीट कंबशन होता है, और उस कंप्लीट कंबशन से जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी फ्यूल को 1 ग्राम जलाते हैं, उस फ्यूल को 1 ग्राम कंबस्ट करते हैं, वो फ्यूल कम्प्लीटली कंबस्ट करता है, और उस कंबशन के बाद जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू हम जहाँ तक है किलो जॉल में उसे हम देखते हैं। आप देख सकते हैं काउ डंग्स होते हैं 6 to 8
किलो जूल्स होते हैं। काउडंग से 6 to 8 किलो जूल्स होते हैं पर ग्राम। वुड 17 to 22 के किलो जूल्स पर ग्राम। ये आप देख लीजिएगा, बहुत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल्स के कंबशन से जो पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो due to technological advancement and tremendous increase in population, our energy needs have increased manifold. We are now burning more and more fuel. This increased use of fuel has several harmful effects on the environment. The burning of fossil fuel like coal, petroleum, diesel, and wood produce various air pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, oxides of sulfur, nitrogen, and unburned carbon particles, which cause severe air pollution. यहाँ पे क्या करें, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, वैसे ही हमारे ट्रिमेंडियस जो हमारी नीड्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं और पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे ही हमें एनर्जीज़ की नीड्स हो रही हैं, वैसे वैसे हमें एनर्जीज़ की नीड्स हो रही हैं, वैसे वैसे हम फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बर्न कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करने से फ्यूल्स हमारे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके सेवरल इफेक्ट्स हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट पे हो रहे हैं। फॉसल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब का जलना बहुत सारे वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। डू यू नो द एयर पोल्यूटेंट? द सब्सटेंस विच पॉल्यूट्स एयर, दैट्स कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पेट्रोलियम, डीजल, कोल्स के बढ़ने से, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म दे रहे हैं और एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं। पॉल्यूटेंट्स इन एयर कॉज मेनी डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस भी ये फॉर्म कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आप देख लीजिएगा कि किस एयर पॉल्यूटेंट से कौन सी डिजीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड से, जैसे आप देख सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हो रहे हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर से एसिड रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डैमेज लोगों के लंग्स डैमेज हो रहा है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से लंग कॉन्गेशंस हो रहे हैं, अनप्रोड्यूस स्मोक्स हो रहे हैं। स्मोक, यहाँ पे ये लाइन गलत लिखा है, वर्ड स्मोक होगा, स्मोक नहीं। नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज नॉट अ पॉइजनस gas, but excess of carbon dioxide given out traps more sun rays in Earth atmosphere. We know that heating up of Earth's atmosphere due to trapping of infrared radiation of greenhouse gases like carbon dioxide in atmosphere is called greenhouse effect. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है फ्यूल्स के जलने से, वो पॉइजनस गैस नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इनहेल एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना, रिलीज होना, ये कोई पॉइजनस गैस नहीं, लेकिन हाँ एक्सेस अमाउंट में हो जा रहा है। अगर कोई भी चीज़ लिमिटेड रहती है तो वहाँ तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब वो एक्सेस होना चालू हो जाता है तो वो हार्म भी करना चालू कर देती है। सो उससे क्या होता है, जो सन से रेज आते हैं, जो मोर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जो सन से रेज आ रहे होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ, उस रेस को ये ट्रैप कर लेता है। उस ट्रैपिंग से जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर होते हैं वो हीट होने लगती है, और जिससे कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ग्रीन हाउस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे एटमॉस्फेयर में। उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रीन हाउस। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। दिस लीड टू इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो कि ये अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को हाई करती है। ग्लोबल वार्मिंग से, जो कि जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, यू कैन से rising of the atmosphere of earth, rising of the average temperature of the earth due to some gases like carbon dioxide, that is called the global warming. ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? मानसून रेंज पे इफेक्ट्स होते हैं। जो मानसून आजकल आप देख रहे हैं कि सालों साल बारिश हो रही है। पहले सीजनल बारिश होती थी, लेकिन अब आप सालों साल देख रहे हैं पानी बरस रहा है। सीजनल पैटर्न्स भी कुछ चेंज हो जाती हैं। जो हमारे
देखिए कुछ आफ्टर सम टाइम्स द वाटर सिक्योरिटी विल जस्ट इंक्रीज, the security of water get increases at high level। पानी की कमी होने लगी क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो जो हमारे हमारे पास देखिए एक मात्र स्टोरेज है फ्रेश वाटर का, तो वो है जो कि पोलर आइसेस हैं अंटार्कटिका में और हिमालयास पे। जो हमारे जो फ्रेश वाटर्स के जो भी स्टोरेज है वो हमारे वहीं पे हैं। सो जब हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जैसे कि टेम्परेचर हाई हो रहा है और गर्मी हो रही है, तो वहाँ पे जो आइसेस जो है वहाँ पे जमे हुए हैं आइसेस वहाँ से वो मेल्ट कर रहे हैं। तो जो भी सारा पानी हो रहा है वाटर वाटर इज गेट मेल्टिंग दैट कमिंग डाउन एंड इट goes and mix with oceans and seas, and the level of ocean and seas get rises that can cause flood in coastal areas and submerging lowlands area। वहाँ से जब हमारी जो स्टोरेज है फ्रेश वाटर की वहाँ से जब वो मेल्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो पानी आ रहा है वो आकर हमारे सीधे सीज और ओशन में जाकर मिल जा रहे हैं। उससे कारण जो हमारे सी और ओशन के लेवल्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके बढ़ने से क्या होगा, जो हमारे लो लेइंग एरियाज हैं या फिर जो लेवलिंग एरियाज हैं या फिर जो कोस्टल एरियाज हैं वो क्या उनमें फ्लोड्स आने की चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा एसिड रेन है। दिस द रेन विच इज फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व पॉल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये वो रेन्स हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के प्रेजेंस में फॉर्म होती हैं। एसिडिक ऑक्साइड इंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर बाय कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट होम। ये एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में फॉसिल फ्यूल की कंबशन से हो एंटर करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इंडस्ट्रीज में। दस गैसेस अराइज फ्रॉम वॉल्केनिक इमिशंस ऑल्सो। ये हमारे वॉल्केनिक इमिशंस को भी राइज करता है। एसिड रेन्स के भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड हार्मफुल फॉर बोथ। ये लिविंग और नॉन लिविंग के लिए दोनों के ही लिए ही बहुत ही हार्मफुल है। ये हमारे प्लांट्स को डैमेज कर रहा है, हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, एक्वाटिक लाइफ्स एनिमल्स हैं, वाटर रिसोर्स हैं, इन सबको ये डैमेज कर रहा है। बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स स्टैचू से सबको डैमेज कर दे रहा है। जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम कैसे फॉसिल फ्यूल को जुडिशियली यूज़ कर सकते हैं। वी शुड स्लो डाउन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। हमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम कर देना चाहिए। वी शुड यूज़ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी टू मीट आवर एनर्जी नीड। हमें अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल को ना चूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़ होते हैं, विंड एनर्जीज होते हैं और सोलर एनर्जीज होते हैं, हमें उनका यूज़ करना चाहिए। वी शुड यूज़ मोर फ्यूल इफिशियंट मशीन्स। हमें उन मशीन्स को यूज़ करना चाहिए जिसमें थोड़ा ऑयल डालने से, थोड़ा फ्यूल डालने से वो ज़्यादा देर तक चलें। लेस इट वर्क्स मोर। वी शुड यूज़ क्लीनर फ्यूल्स। हमें क्लीनर फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ डीजल पेट्रोल as fuel in automobiles is being replaced by compressed natural gas because it produces the harmful product in only very small amount। CNG is a cleaner fuel। हमें डीजल और पेट्रोल की जगह पे हमें CNG फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आइडल फ्यूल्स हैं ये पॉल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस द pollution, so but it produces but in less amount। ज़्यादा ये प्रोड्यूस नहीं करता एट वेरी स्मॉल अमाउंट। आपकी टर्म्स को आप देख लीजिएगा। कंबशन है बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इग्निशन टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। फ्लेम है शाइनिंग जोन। ओके। फॉसिल फ्यूल है कंबस्टिबल मटेरियल फॉर्म डीप इनसाइड। देखिए आपको ये बहुत ही अच्छा आंसर मिल गया है। ओके। कैलोरीफिक वैल्यू amount of heat produced by burning on 1 gram combustible substance। greenhouse effect as I tell you। next हम आते हैं एक्सरसाइज पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a fuel। कौन फ्यूल नहीं है। पेपर, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। पेपर इज नॉट फ्यूल। which of following is non combustible substance। glass। supporter of combustion is B oxygen। water cannot be used to extinguish
extinguish fire in case of both पेट्रोल इलेक्ट्रिक वायरिंग। देखिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी दिया है, तो आप साइड में सी लिखकर तब टिक करिएगा, क्योंकि देखिए हम वाटर किसी भी प्रोसेस में नहीं डाल सकते। इलेक्ट्रिक वायरिंग में अगर होगा तो वहाँ पे शॉक मिलेगा। कैरोसिन और पेट्रोल के केस में क्या होगा, वो उस पर फ्लोट, वो जो कैरोसिन और पेट्रोल होगा वो वाटर पे फ्लोट करने लगेगा, जिससे कि और आग बढ़ जाएगी। बोथ ए बी एंड all A, B, and C. Okay, the hottest zone candle in flame, that is outermost zone is very hottest zone. Dash substance are burned in air oxygen. Combustible substance ignition temperature is also called temperature, kindling temperature. Dash is unit of calorific value, kilojoule per gram. Okay, the calorific value of Coke is 33 kilojoule per gram. Dash is very harmful for living and non-living beings. Acid is very harmful for living as well as for non-living also. Next है हमारा match the following. Combustible substance, paper combustible substance, carbon dioxide, firefighting, hydrocarbons, fuels, hottest part of candle flame, complete combustion, calorific values, kilo, joule, gram. Next हमारा very short answer type question, answer in one word. Name the most common supporter of combustion. Oxygen is the most common supporter of combustion, which has lower ignition temperature. LPG or kerosene. Kerosene have a lower ignition temperature. Name a process that is considered slow combustion. Digestion of few foods. Which part of candle flame is non-luminous? Blue zone means outer. Which gas leads to global warming? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप्स. ओके, हम आपको इसमें दिखाते हैं, कॉपी में हमने किया है. ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हमने इसमें सारा कुछ किया है. व्हाट आर कंबस्टिबल सब्सटेंस? सब्सटेंस दैट बर्न इजिली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? A substance catches fire easily at low ignition temperature called inflammable substance or called kindling substance. Okay. Question number third. Give two advantages of gaseous fuel over solid and liquid fuel. Two advantages are gaseous fuel can be or should be easily transported. It should produce very small amount of residues. ये बहुत ही कम अमाउंट में रेसिड्यूज को ये प्रोड्यूस करता है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट. Heating up of Earth's atmosphere due to trapping of the infrared radiation by the greenhouse gases carbon dioxide calls the greenhouse effect. Next question. Explain acid rain. This is the rain which is formed due to the presence of dissolved pollutants such as sulfur dioxide, oxide of nitrogen. Question number 6. How are fuels classified? Give two example of each. Fuels are classified on the basis of their physical state as solid, liquid, and gas. Solid fuels: wood, cow dung cakes, coke, coal, etc. Okay. Liquid fuels: petrol, diesel, alcohol, benzenes. These all the liquid fuels. Gaseous fuels: natural gas, CNG, coal also. Okay, natural gases fuels, because they do not okay. Next question. Distinguish between three zones of candle. आप देखिएगा, आप अपने बुक में देखेंगे तो बहुत बड़ा ही दिया है, तो मैंने उसमें से कुछ मेन लाइंस निकाल कर रखे हैं यहाँ पे. थ्री जोन्स ऑफ कैंडल्स फ्लेम आर: innermost zone. The innermost zone, also called dark zone, it contains the fuel, wax in gaseous state. This is cooler zone also. Next, middle zone. This zone is called luminous zone. This is largest zone of the flame. It is also called
bright zone. This zone gives short and smoke. Next, the outermost zone. This zone also called non-luminous zone. This zone is thin and blue in color. Oxygen is also available in this zone. It is hottest zone of flame. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड व्हाइल स्टडिंग कंबशन. आप कंबशन जब पढ़ रहे थे तो आपने किस किस टर्म्स को पढ़ा था? आपने इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा था, सपोर्टर को पढ़ा था, कंबस्टिबल सब्सटेंस को पढ़ा था. ओके, so combustible substance that burn easily to produce heat and light called combustible substance. Non-combustible substance आपने पढ़ा, substance that do not catches fire, that do not burns called non-combustible substance. अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो non-combustible के ग्लास आप दे सकते हैं, combustible के आप पेपर दे सकते हैं. Supporter of combustion, oxygen is a supporter of combustion. Ignition temperature, substance catches fire easily at low ignition temperature called ignition temperature, or you can write one more line called kindling temperature. Next question is, how will you control fire? Explain. आप फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं? फर्स्ट, रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस. पहले हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव करेंगे. दिस मे नॉट बी पॉसिबल एट टाइम इफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस इज ऑलरेडी बर्न. अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस खुद ही बर्न हो रहा है तो हम उसे नहीं हटा सकते हैं, हम उसे नहीं रिमूव कर सकते. सो अगर आप कंबस्टिबल सब्सटेंस को नहीं रिमूव कर सकते तो एक और है, रेस्ट्रिक्ट ड्यू टेम्परेचर टू बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस. हमें इग्निशन टेम्परेचर को लो करना होगा. दिस कैन बी डन बाय पोरिंग वाटर ओवर फायर, बट नॉट इन ऑल टाइप ऑफ फायर. इन इलेक्ट्रिक फायर वाटर कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक. यानी कि हम पानी से इसका टेम्परेचर लो कर सकते हैं, लेकिन हर टाइप के फायर में हम वाटर को नहीं अप्लाई कर सकते. अगर इलेक्ट्रिक से है सो अगर हम वाटर अप्लाई करते हैं तो दैट कैन गिव्स शॉक आल्सो. अगर आप इस पैराग्राफ में लिखना चाहते तो यू कैन से इन फ्यूल्स टाइप फायर लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन will not pour water because after pouring water these fuels start floating on water and the fire fire temperature get higher and it start highly burning. We can pour, as in this type of condition we can pour sand on that to control that. Okay, next, कट ऑफ एयर सप्लाई. एयर सप्लाई को हमें कट करना होगा. तो ये, या फिर हमें जैसे किसी आदमी के ऊपर किसी आदमी के कपड़े में आग लगी तो हम लोग क्या करते हैं, थिक कपड़ों को जो ब्लैंकेट हो गए हम उन सब से उस आदमी को लपेट देते हैं. जो उससे क्या होता है, जो वहाँ पे एयर की कैपेसिटी है, जो एयर की कंटेनमिनिटी है, अवेलेबिलिटी है, वो वहीं तक रुकी रहती है. और वो आदमी जब वो एयर की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे आग रुक जाता है. सो वहाँ इस केस में हम सैंड को भी उसके ऊपर डाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूल? डिस्क्राइब इट्स कैलोरीफिक वैल्यूज. फ्यूल से आप क्या समझते हैं? कंबस्टिबल मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर नोन एज फ्यूल्स. All the fuels produce heat energy on burning. Different fuel produce different amount of heat and burning. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 gram of fuel is called its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per gram, kJgm. Okay, नेक्स्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आगे की वीडियो नेक्स्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को पढ़ेंगे. ओके, आपको इस चैप्टर से कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू.